के द्वारा ही किया जा सकेगा, है ना? लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं होगा। तो ये ऐप आप लोगों को सभी को इंस्टॉल करना होगा। आप सभी को इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी पासवर्ड की जानकारी भेज दी जाएगी। तो उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले वो आपसे भाषा का चयन करवाएगा। तो आपको आपकी इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी पसंदीदा भाषा हो, उस भाषा का चयन करना है। और उस भाषा के चयन करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको ऐप पे दिखाई देगी। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये जैसे कि ऐप डाउनलोड है हमारे मोबाइल में। अच्छा। हेलो। हाँ, हाँ ये हाँ, जो बोलिए। सर्वे डाला था ना उसमें, तो ये लॉगिन आईडी डाल रहे हैं और पासवर्ड भी दिए थे पहले आपने। नहीं तो तो आपके पास अभी आप क्या पैक्स से हैं? हाँ सर। नहीं, अभी जो ट्रेनिंग हो रही है वो पैक्स पैक्स के लिए नहीं हो रही है। डीसीसीबी और जो शीर्ष संस्था है उनका सर्वे होने के लिए हो रही है। पैक्स वालों की तो जो आईडी है वो पहले जो दे दी थी वही है। तो सर, उसमें ये आईडी में पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है ना? आईडी में पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा तो आपने चेंज कर लिया होगा, इसलिए नहीं हो रहा। नहीं, नहीं किया सर। जो था ना वो MAPT ऐसा कुछ। आपने सर्वे किया ही नहीं कभी? नहीं किया था ना, और वो हो भी गया था। उसके बाद में फिर हमने वापस लॉगिन किया तो लॉगिन हो नहीं रहा उस पासवर्ड। आपने जब लॉगिन किया होगा तो उसने आपसे पासवर्ड बदलने के लिए कहा होगा, तो आपने पासवर्ड बदल लिया होगा। बिना उसके मोबाइल ऐप आपको बढ़ने नहीं देता आगे। ये तो पासवर्ड तो वही है ना, उसमें सेव कर लिया था हमने। बदल के क्या पासवर्ड रखा आपने? वही जो दिया था MAPT ऐसा कुछ है अरे उसमें वो तो पासवर्ड। हमने आपको सेट करके दिया था। आपने उसके बाद बदला होगा ना पासवर्ड। बिना पासवर्ड बदले वो आगे नहीं बढ़ने देता है। ये तो हमने बदला नहीं था, वही डाला था सर। है ना? कौन से जिले से बात ठीक। कर रहे हैं? ठीक है सर। कौन से जिले से? देवास, देवास। आप कौन से जिले से? देवास देवास में से। आप बोलिएगा हार्ट अपने यहाँ पिछले। से। हार्ट देवास पिछले डीसीसीबी हार्ट। में या डीआर ऑफिस में बता दीजिएगा आईडी। हाँ, तो वो आपकी पासवर्ड रीसेट करवा देंगे, है ना? ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो अभी इसमें पैक्स वालों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो पैक्स वाले जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ डीसीसीबी और शीर्ष संस्थाएं जैसे कि अपेक्स बैंक, मार्कफेड, बीज निगम उनके लिए है। ओके, पैक्स वाले ओके। इससे जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये इस प्रकार की एक स्क्रीन दिखाई देगी। जो भी शीर्ष संस्था या डीसीसीबी अपने कार्यालय का हेलो सर्वे करेंगे उनको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये कोऑपरेटिव इंटर्न के लिए है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके या कोऑपरेटिव इंटर्न न्यूली ज्वाइंट हुए हैं जो?
सर आप अभी कहाँ पे ज्वाइन करके कहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी? सर मैं पन्ना डीसीसीबी में। हाँ, तो डीसीसीबी को अपनी संपत्ति का सर्वे करना है, उस सर्वे के लिए ये ऐप है। अब अगर आपके डीसीसीबी के जो सीईओ हैं उनने आपको बोला तो आप अटेंड करो ये। नहीं सर, हमें तो नहीं बोला है सर। तो आपके पास लिंक कैसे आया ये वाला? ये लिंक ऐसे है सर, एक ग्रुप है हम लोगों का एक, उस पे व्हाट्सएप पे, उस पे ये पूरा मीटिंग का आया है कि ये सभी लोग अटेंड करें, जबकि उस पे ऐसा कुछ कॉर्पोरेट इंटर्न का स्पेसिफिक तो कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मैं डाउट में था, इसलिए मैंने पूछ लिया। या आप अपने सीईओ साहब से बात कर लीजिएगा, है ना। हमने तो ये बैंक के सीईओ या उनके अधिकारियों के लिए रखी है जो इस सर्वे को कंप्लीट कराएंगे, है ना। ओके तो सर, वो थैंक यू। आपके उनके ऊपर है वो किससे कराना चाह रहे हैं। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये स्क्रीन अभी आपको सबको दिखाई दे रही होगी। तो जब आप लॉगिन करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपसे सर उपभोक्ता संघ से बोल रहे थे, तो हम लोगों का तो वो नाम है नहीं इसमें। इसका नाम नहीं है उपभोक्ता संघ का सर। उपभोक्ता संघ ने किसी ना किसी नोडल का अपॉइंटमेंट किया होगा, इसलिए आपको मेल गया है। हाँ मेल तो आया है, पर सर हम लोगों के यहाँ से जैसे अभी आपने डिक्लेयर करा था कि अपेक्स बैंक, मार्कफेड, बीज निगम, पर हमारा नाम तो दिया नहीं इसमें। आप या मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये इसमें आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ है, सहकारी बैंक है, बीज उत्पादक विपणन संघ है, सहकारी उपभोक्ता संघ है, कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, औद्योगिक सहकारी बैंक संघ है ना मैम, है आपका नाम है? हाँ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। नहीं अभी आपने हाँ जब बोला था ना तो उसमें नहीं नाम नहीं दिया था, मैम, इसलिए वो मुझे तो मैं कंफ्यूजन हुआ। एग्जाम्पल दे रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो तो। जी, मालती नाम है आपका? जी नहीं सर, आज मालती एक्चुअल में छुट्टी पे थी, तो ममता पांडे बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, तो मैम मालती मैडम का नोडल के लिए नाम आया हुआ था हमारे पास, तो आप ये देख लीजिए। और हाँ, ये ट्रेनिंग आप देख लीजिए, फिर उनको बता दीजिएगा। बहुत छोटा सा फॉर्म है। ठीक 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 ठीक। जी, ओके ओके। तो जो आप ये आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रहा है अभी, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कौन सी संपत्ति का सर्वे कर रहे हैं। वो संपत्ति आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, क्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, या कोई अदर टाइप की संपत्ति है। तो ये यहाँ पे 6 टाइप की संपत्तियों के बारे में जानकारी हम मांग रहे हैं, है ना। तो जिस भी प्रकार की संपत्ति का आप सर्वे कर रहे हो उसको यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद प्रॉपर संपत्ति का नाम बता दें। जैसे आपका ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस लिख दें यहाँ पे, है ना। मैंने अभी टेस्ट लिख रखा है, इसको आप ब्रांच ऑफिस लिख दें यहाँ पे। जी। फिर जिस संपत्ति का हम सर्वे कर रहे हैं उसका टोटल एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फीट में एरिया है, वो जानकारी भरनी है। कितना बिल्ट अप एरिया है, मतलब मान लीजिए प्लॉट साइज आपका 2400 स्क्वायर फीट है लेकिन उस पे 1200 पे बना है, तो बिल्ट अप एरिया वो आप यहाँ पे भरेंगे। कितने फ्लोर हैं बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर हैं वो जानकारी भरनी है। फ्लोर के बाद कितने रूम्स हैं ये जानकारी भरनी है। इसके बाद कौन से साल में बिल्डिंग बनी है या इस्तेमाल में आई है वो जानकारी भरनी है आपको। इसके अलावा ये बैंक अभी किस काम के लिए यूज हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए हो रही है, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए हो रही है, गेस्ट हाउस के लिए हो रही है। जिस भी प्रकार का इस्तेमाल हो रहा हो इस बिल्डिंग का जिसका आप सर्वे कर रहे हैं वो यहाँ लिखना है। फिर इस बिल्डिंग के लिए मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है तो उसके अंदर कौन कौन से कक्ष या सेक्शन चल रहे हैं, एडमिन चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है, एचआर चल रहा है, अदर चल रहा है। अदर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको एंटर करने का ऑप्शन आएगा, अदर में आप नाम डाल पाएंगे। ऑक्यूपेंसी स्टेटस बताना है। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग पूरी भरी हुई है, मतलब पूरी इस्तेमाल में हो रही है, या कुछ खाली है, या बिल्कुल पूरी खाली है। तीनों टाइप के ऑप्शन अपन ने यहाँ रखे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कैसा है, ग्रिड से है, ग्रिड से यानी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है,
या सोलर है या दोनों है, ग्रिड से भी है सोलर भी है, तो हाइब्रिड आएगा यहाँ पे। वाटर सप्लाई टाइप में हमें बोरवेल, म्युनिसिपल, पानी का कनेक्शन किस प्रकार से, खुद की बोरवेल से है या म्युनिसिपल पार्टी से है, वो बताना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं, ये जानकारी देनी है। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, ये जानकारी देनी है। फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस प्रकार के हैं, वो जानकारी देनी है आपको यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या और सुविधाएं हैं, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, मीटिंग रूम है, ये सारी जानकारी आपको इसमें चेक मार्क के माध्यम से देनी है। इंटरनेट कनेक्शन किस प्रकार का है, ब्रॉडबैंड है, फाइबर है या अदर है। और जो संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, वो संपत्ति का मालिकाना हक किसका है, आपके पास है, लीज्ड है या रेंटेड है ना, तो वो जानकारी यहाँ पे भरनी है हमको। और फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हम इस पे खर्च कर रहे हैं, ये जानकारी भरनी है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट कोई है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ केस चल रहा है, जैसे कहीं कहीं भूमियों पे केस चल रहे होते हैं या कुछ है, तो वो जानकारी देनी है। किसी ने उसके ऊपर एंक्रोचमेंट करा हुआ है, ये भूमि के केस में ही आएगा वैसे, कि यदि भूमि है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, तो वो जानकारी आपको देनी है यहाँ पे। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये इतनी जानकारी देनी है। फिर इसके बाद उस संपत्ति की 2 फोटोज आपको अपलोड करनी है और एक वीडियो अपलोड करना है। इतना जानकारी भरने के बाद आप नीचे अपडेट या सेव का बटन जो दिख रहा है, इसको आप दबा देंगे तो ये सर्वे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखती है, जिसमें आपने जो पुराना सर्वे किया है वो आपको दूसरे ऑप्शन में, सर्वे कंडक्टेड अर्लियर ऑप्शन में दिखाई देगा। यहाँ ये शो डिटेल करने के बाद आपसे मान लीजिए कोई गलत जानकारी भर गई है, तो आप दोबारा एडिट कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये सर्वे आपको आपके संस्था के अंतर्गत जितनी संपत्तियां हैं उन सबकी करनी है। जैसे बैंक है, बैंक के कोई क्वार्टर्स भी हैं, तो उन्हें उन क्वार्टर का अलग सर्वे करना है। तो हर संपत्ति के लिए हमें अलग अलग सर्वे इस प्रकार से करना है। और जो डीसीसीबीज हैं, डीसीसीबीज को अपनी ब्रांच और जो मेन ऑफिसेज हैं उनका सर्वे करना है। सर सारी ब्रांचेस और जो हेड ऑफिस है उनका सर्वे रहेगा, और जो समितियां हमारे अंडर में आती है उनका भी सर्वे होगा क्या? समितियां तो ऑलरेडी कर रही हैं, पैक्स तो ऑलरेडी कर रही है, उनकी यूजर आईडी अपन ने पहले ही दे रखी है ना। तो समितियां तो अपना अपना सर्वे, हाँ ऑनलाइन होगा, लेकिन जिस जगह पे संपत्ति वहीं जाके होगा। हाँ, जैसे एक लोकेशन पे एक ही बार होगा ना सर्वे? हाँ, एक लोकेशन का एक ही बार होगा। ओके। कुछ गलत हो गया तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक जगह का एक ही बार होगा। ओके। तो इसके यूजर आईडी पासवर्ड जो है अभी आपको जिस मेल पे मीटिंग का लिंक आया था उसी पे दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सर्वे पूर्ण करने हैं, और जितनी संपत्ति है उन संपत्तियों के लिए अलग अलग बार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक ही जगह पे 4 बिल्डिंग है, तो ये 4 बार सर्वे करना पड़ेगा। सर जैसे एक ही बिल्डिंग में हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों है, तो ब्रांच का अलग करना है या उसी हेड ऑफिस में इंक्लूड है वो? नहीं, ब्रांच का अलग करना है और उसका अलग करना है। प्रीमाइसेस बिल्डिंग एक ही है सर? हाँ, बिल्डिंग एक ही है, तो वो आप उसमें जब बिल्डिंग मार्क करेंगे ना, तो आप उसमें बता दीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी चल रहा है और ब्रांच भी चल रही है, लेकिन सर्वे अलग अलग होगा, 2 बार हो सर्वे। ठीक है सर, ये इसका कोई टाइम पीरियड है कि कब तक करना है ये सर्वे? मैडम जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दें, क्योंकि ये जब रिपोर्ट मांग ली जाएगी उस टाइम फिर कोई टाइमलाइन आएगी। अभी तो टाइमलाइन नहीं है, लेकिन आप लोग इसे जल्द से जल्द करें। कोई दिक्कत आए तो अभी क्या है, हमारे पास इसकी डेवलपमेंट टीम भी है, तो कुछ दिक्कत आएगी तो अपन उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। जी सर। इसमें कोई प्रोसीडिंग भी लगेगी सर हमें सर्वे करने के बाद? किसी कोई बैंक की प्रोसीडिंग लगेगी? नहीं, प्रोसीडिंग नहीं लगेगी, लेकिन एक समय के बाद आपको ना एक सर्टिफिकेट यहाँ पे शायद मंगाया जाएगा मुख्यालय में कि आपके द्वारा सारी संपत्ति का सर्वे कर दिया गया है। इस टाइप का एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है आप लोगों से मंगाया ही जाएगा, उसका फॉर्मेट आपसे शेयर किया जाएगा। जी, तो इसके लिए प्रोसेस वगैरह के लिए जा रहा है, वैसे ही इसके लिए भी आएगा। सर जी
सर एक क्वेश्चन था सर जी कि सर्वे करते वक्त यदि कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग सर मतलब आपका कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए उस समय हम तो फोन सर, एक नंबर न- मतलब आपका एक तो आप एक हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप है अपना सर्वे यस किसी का ऐप से रिलेटेड, है ना? हाँ सर उसका लिंक मैं आपको चैट पे दे देता हूँ। पूछ रहा हूँ सर पूछ रहा हूँ क्या सर तो तो उस आप व्हाट्सएप आप लोग होगी हाँ सर आप लोग उस ऐप से लॉग इन कर लीजिए, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो ग्रुप में जो भी समस्या है उसमें आप बता दीजिएगा। तो वो ग्रुप में सर प्लीज हमें बता दिए तो हम लोग उनको सर वो करके जुड़ जाएंगे हमें बता हाँ, दीजिए कौन सा मैं ग्रुप का लिंक अभी 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 शेयर कर देता हूँ, और मेल पे भी वो लिंक शेयर कर देंगे। हाँ थोड़ा सा आप आप लोग लिंक उस लिंक मतलब के ऐसा माध्यम से होता क्या है ग्रुप सर में हम जुड़ लोग सर जाइएगा। जब फिर अपनी ब्रांच में जाते हैं तो फिर उस समय कोई दिक्कत आती तो फिर नहीं हो पाता तो उस समय यदि हमको ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम तत्काल हो जाए। और सेकंड सर अपन को रेंट वाली किराए की बिल्डिंग वाले का भी करना है क्या? हाँ करना है, उसमें ऑप्शन है रेंट पे बताना है का, तो आप उसमें रेंट पे बता दीजिए। ठीक है सर। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। जी हेलो सर, सर एक्चुअली जैसे हम हाँ, इसको ओपन करेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड मैनुअली बनाना पड़ेगा या आपकी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा? नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड बना दिए गए हैं, वो आज मेल के माध्यम से आपको शेयर कर दिए जाएंगे, है ना? तो आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहे रख लीजिए। ठीक है, कर रहा हूँ एक चैट बार सर। प्रोसेस रिपीट कर देंगे। और ये लिंक मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। सर प्रोसेस एक बार फिर से बता देंगे क्या? हाँ, बता दो। ये लिंक से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, है ना? तो जो भी दिक्कत आएगी आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं चैट में दे दिया है। कर दिए ग्रुप। सर इसका कोई और सर्कुलर भी जारी हुआ है सर? और ये इस संबंध में आज की ट्रेनिंग के अलावा भी कोई सर्कुलर जारी हुए हैं रजिस्टर साहब के यहाँ से? नहीं, अभी सर्कुलर जारी नहीं हुआ, सर्कुलर एक आध दिन में जारी हो जाएगा सर्वे करने के लिए। जी थैंक यू सर। क्योंकि दरअसल तो लॉग इन करें। जी हाँ, बोलिए। जी उसे परमिटेड कराना पड़ेगा सर हमें नोटशीट पे लेके इसको भी सेंक्शन कि कौन डालेगा क्या करेगा पूरी। दरअसल क्या अभिलेख से डलेगा हमारे यहाँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डीसीसीबी से? सर खंडवा सीसी में। हाँ, तो एक लेटर पहले गया था नोडल अपॉइंट करने के लिए सभी उसको, तो आपके पास आया होगा वो एक लेटर पहले। मैं सर वो हम क्रेडिट फिर से सेक्शन शेयर से। कर देंगे वाला लेटर। हाँ, थैंक यू सर थैंक यू। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे तो ये इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा, है ना? इसमें आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, रेसिडेंशियल क्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, कोई किसी अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी है ना? इसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का नाम देना है, जो भी आप जिस भी नाम से उस जगह को आप बुलाते हैं वो नाम दे दें। टोटल एरिया बता दें कितना एरिया है, फिर कितना बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप यानी है कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो एरिया, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब से बनी हुई है बिल्डिंग, यूजेस टाइप में फिर से एक बार आप बता दें कि किस टाइप से चल रहा है। जैसे आप बोल रहे थे कि 2 चल रहे हैं, तो उसमें आप बता दें कि इसमें अभी और क्या चल रहा है ना? डिपार्टमेंट फंक्शनिंग में भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने पे कि एडमिन है, फाइनेंस है, एचआर है, कौन कौन से कक्ष वहां चल रहे हैं, या अदर कर दें। इसके बाद आपको ऑक्यूपेंसी बतानी है कि पूरी भरी हुई है बिल्डिंग, या आधी भरी है, पार्सली भरी है, या बिल्कुल खाली है ना? फिर कनेक्शन बताना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का किस प्रकार का है, ग्रिड है, सोलर है, या हाइब्रिड है। हाइब्रिड उस केस में बताना है जहाँ सोलर और ग्रिड दोनों। फिर वाटर सप्लाई बतानी है हमको, रेन वाटर फैसिलिटी उपलब्ध है या नहीं, यस नो में बताना है। पार्किंग फैसिलिटी बतानी है, पार्किंग फैसिलिटी का एरिया बताना है कितना है,
सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या क्या है ये जानकारी हमको देनी है। सीसीटीवी लगा है, फायर सेफ्टी है कि नहीं, सिक्योरिटी पर्सनल है, ये इस प्रकार से। एक्सेस कंट्रोल यानी अगर कार्ड के थ्रू एंट्री होती है आपके यहाँ तो एक्सेस कंट्रोल क्लिक करेंगे। इसके अलावा और क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, मीटिंग रूम्स हैं, जो भी उपलब्ध है उस बिल्डिंग में वो आपको टिक करना है। बिल्डिंग की ओनरशिप बतानी है, खुद की है, लीज पे मिली हुई है या रेंटेड है। इसके बाद यस नो में आपको बताना है कि कोई कोर्ट केस है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यस नो में कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध है या नहीं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का सर्टिफिकेट उपलब्ध है या नहीं, और लिफ्ट अगर उपलब्ध है तो लिफ्ट की सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं। एंड में आपको सिर्फ 2 फोटोज अपलोड करने हैं और एक 10 सेकंड का वीडियो अपलोड करना है जिसमें कि वो जो भी संपत्ति है आपकी पूरी रूप से आपको दिख जाए। और इसके बाद आपको ये लास्ट वाला बटन दबा के सेव कर दें। रिसेट नहीं नहीं अब अपडेट ट्रांसलेट अपडेट या सेव नाम से आएगा। पहली बार जब आप करेंगे तो सेव नाम से दिखेगा और दूसरी बार जब उसको एडिट करने के लिए अगर आप खोलेंगे तो अपडेट नाम से दिखेगा। और इसके अलावा कोई समस्या यदि आप लोगों को आती है तो ये लिंक दिया हुआ है मैंने आप लोगों को ग्रुप का, इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएं। सभी मेल से भी हम भेज देंगे लिंक, तो आप लोग उसके थ्रू कोई भी दिक्कत यदि आती तो आप उसमें बता सकते हैं। सर छतरपुर से निवेदन कर रहे थे जी सर। अभी क्या हमने पैक्स का तो लगभग करवा दिया है सबका, और हेड ऑफिस का सर जैसे कि आप बता रहे हैं हम करवा देंगे, लेकिन सर अगर ब्रांचेस की आईडी अगर सेपरेट मिल जाती तो सर, क्योंकि इसी डिवाइस को ले लेके सारी ब्रांचेस में जाना पड़ जाएगा। नहीं, आप इसी डिवाइस को नहीं ना, आप हर उस पे बता दीजिए यही आईडी। एक बार आप अपना सर्वे कर लें, फिर किसी दूसरे को बता दे जो वहां पे आप दे रहे हैं सेम आईडी। तो सर ये 1 बाय 1 अपन को एक एट अ टाइम एक ही डिवाइस में चलेगा, सबको हम शेयर कर दें जैसे हमारी 20 ब्रांचेस हैं? आप एक साथ कर दें शेयर, लेकिन बस ये है कि सर्वे करते टाइम ध्यान रखें कि एक साथ सर्वे 20 के 20 लोग ना करें, है ना। आईडी तो आप एक साथ 20 लोगों को दे दे, 20 लोग लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन जब सर्वे सेव कर रहे हो तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि एक साथ ही सब लोग सर्वे ना करें, नहीं तो दिक्कत आएगी। अच्छा सर, इसमें एक दिक्कत और आ सकती है, जैसे कि हमने सबको आईडी पासवर्ड दे दी तो किसी का अनसक्सेसफुल भी होता है, किसी का सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो ये पता कैसे लगेगा कि सर किसका सक्सेसफुल होगा और किसका रहेगा? आप अपनी ब्रांच वाले को बोलिएगा प्रॉपर्टी के नेम में वो अपने ब्रांच का नाम पूरा लिखें, है ना, जो भी नाम से आप लोग उसे पहचान करते हो। हाँ। तो फिर जब अपन सर्वे हो जाएगा तो अपन लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो हमें पता रहेगा कि किसके नाम की नहीं हुई है सर्वे। ये केवल सर बैंक के असेट्स की करना है कि किराए से ली होगी तो उस संपत्ति का भी सर्वे करके डालना है? यदि आप की बैंक का परिचालन हो रहा है, भले वो किराए की है, तो आपको करना है उसमें। अच्छा, उसका भी करना है जी, किराए का भी करना है। बट अब तो ब्रांच मैनेजर से सर्वे कराकर ब्रांचों का हेड ऑफिस लेवल पे जानकारी बुला ले और यहाँ से अपलोड करे तो? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है, जियो लोकेशन भी लेता है, तो जिस लोकेशन पे आपकी वो स्थित है संपत्ति वहीं से भरना पड़ेगा, नहीं तो फोटो और वीडियो अपलोड नहीं होंगे। अच्छा बात, ठीक है सर इसकी लोकेशन भी डालनी पड़ेगी। लोकेशन भी जी लोकेशन अपने आप ले लेगा, लेकिन आप फोटो वीडियो डालेंगे ना तो वो उसमें फोटो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम गैलरी से वीडियो खींच के रख लिया और गैलरी से अपलोड कर दिया। वो लाइव शूट करना पड़ेगा आपको और अपलोड करना पड़ेगा जी, मतलब मौके पर ही करना पड़ेगा। हाँ, मौके पर ही हो पाएगा जी, है ना। और इसमें देखिएगा लास्ट में एक ट्रैवर्स पाथ करके बटन था, मैं उसके बारे में बताना भूल गया, मैं दिखा भी देता हूँ सेव या अपडेट से पहले। ये सबसे नीचे एक ट्रैवर्स पाथ का बटन है, ये ट्रैवर्स पाथ दबाने पे ना ये इस प्रकार से मैप ओपन हो जाता है। तो जिस भी संपत्ति का आप सर्वे कर रहे हैं उसका जो भी प्लॉट एरिया है उसकी बाउंड्री पे आपको इसको लेके एक बार चलना पड़ेगा, तो वो बाउंड्री यहाँ पे मैप पे भी बनी हुई दिखने लगेगी आपको। अच्छा, है ना। तो ये स्टार्ट करके बाउंड्री के कोने पे खड़े हो जाएं, स्टार्ट दबा के, और पूरी बाउंड्री एक बार चलने के बाद जब आप स्टॉप करेंगे तो ये मैप के ऊपर आपको वो फिर लाल कलर से पूरा मैप प्लॉट साइज वहां पे बना हुआ दिखेगा। चैट्स नहीं खुल रहा।
और फिर उसके बाद ये लास्ट में अपडेट या सेव जो भी है, पहली बार करेंगे तो सेव और दूसरी बार उसको एडिट करेंगे तो अपडेट का बटन आपको दिखाई देगा। ये थे बस। यहाँ जाके फिर ये मेरा चलो एक एक ब्रांच पे चल रहा है ना। तो अभी हम आप लोगों को इसका यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं सभी को। तो एक बार आप लोग कल उसको करके देखिए, कोई दिक्कत आए तो फिर फाइनल सर्वे उसके बाद आप कर लीजिएगा जब भी आपको करना। ठीक है।